हफ्ते की रात को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्तला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं दिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए और हम यही हैं। और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाएमल है? हम यही हैं और इसके बाद लाएमल भी आएगी। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पर तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास, किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। चलो फरीद साहब, ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक अहम बात की कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अपने सूबे की आवाम के लिए, तो ये अच्छी इनिशिएटिव आपकी तरफ से। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूँ और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा, सीएम इमरान खान साहब के अलावा बयानात से बड़ी तलखी पैदा हो रही है और सीएम साहब निशाना बनाया जा रहा है। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं भाई आप? सीएम साहब ये बताइएगा कि आप हर चीज़ का जो मलबा होता है, मोस्टली सूबाई हुकूमत आपकी, वो विफाकी हुकूमत पर डाल देती, तो इससे क्या मतलब है कि आपकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो नाअहली साबित करती है? देखें ये बदनीयती आप ना करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पूरी कौम की हालत जो है वो गुस्से में भी हैं और वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। तो तमाम सहाफ़ियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम के अजीम लीडर, कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसके हवाले से आप आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप लोगों ने एक सर्टिफाइड चोर के लिए आवाज़ उठाई थी, जो
जबकि उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे। तो आज जो है आप लोगों ने आवाज़ उठानी है और आप मुल्क और कौम का साथ थैंक यू।